Hello everyone, my name is Saeed Moniruddin Haidar. This is my YouTube channel Engineer Solution World. So मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। बेसिकली आज हम लोग M20 ग्रेड से किस तरह से कंक्रीट बनाते हैं वो हम लोग आज परफॉर्म करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है गाइस क्योंकि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हाउस ऑनर्स हैं, सबके मन में ये सवाल आता है कि एक बोरा सीमेंट में हम कितना मात्रा सैंड कर दें और कितने मात्रा एरिकेट कर दें। और आजकल के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि M20 से नीचे ग्रेड का मसाला बनाते हैं, और जिसके कारण जो RCC मेंबर्स है जैसे टाई हो, बीम हो गया, कॉलम हो गया, बीम्स हो गया, उसमें इनफ मजबूती नहीं आती क्योंकि ये सारे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं गाइस। तो इस मेंबर में M20 से कम का रेशियो हमको नहीं फॉलो करना। अगर आपका घर कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, मिस्त्री बना रहा है, तो आप उससे पूछिए कि आप कितना सीमेंट दे रहे हैं और कितना सैंड दे रहे हैं और कितना एरिगेट दे रहे हैं। और आज मैं आपको सारा कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री आपका घर में M20 परफॉर्म कर रहा है या M20 से कम। गाइस याद रखिएगा, M20 से कम हमको किसी भी सिचुएशन में नहीं बनाना क्योंकि सारे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लोड बेयरिंग करते हैं और घर की मजबूती में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं गाइस। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस हम लोग को मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC मेंबर्स के लिए यूज़ करना है, जैसे कॉलम हो गया, टाई बीम हो गया, बीम हो गया, स्लैब, ये सारे RCC मेंबर्स है, इनमें हम लोग को यूज़ करना है गाइस M20 1 1.5 3 का, इससे कम नहीं यूज़ करना। तो गाइस हम लोग जब साइड में सीमेंट आता है तो एक बैग सीमेंट में कितना सैंड एरिगेट मिलाना है M20 में, उसके बारे में हम लोग आज बेसिकली पढ़ेंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो गाइस जो एक बैग सीमेंट आता है हम लोग का साइड में, हम लोग जो तगाड़ी साइड में यूज़ करते हैं जिसको धामा कहा जाता है, उस 50 kg का बैग आता है, उसमें 3 तगाड़ी आपका 3 धामा सीमेंट निकलता है। तो गाइस एक तगाड़ी का में हम लोग जब मेजरिंग करते हैं तो उसका वेट होता है 16.9 kg, 16.9 kg। और RCC का M20 हम लोग ग्रेड यूज़ करना है 1 1.5 3 का। तो आगे चलते हैं गाइस। तो अब इसका रेशियो कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे गाइस। तो C फॉर सीमेंट हो गया, S फॉर सैंड हो गया और A फॉर एरिगेट हो गया। ये M20 का हो गया गाइस। सीमेंट 1 हो गया पार्ट हो गया, 1.5 पार्ट आपका सैंड हो गया और 3 पार्ट एरिगेट का हो गया। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं सीमेंट का 50 kg का एक बैग आता है गाइस। तो अब हम लोग सैंड का कितना मात्रा है, कितना अमाउंट डालें जो कि हम लोग का M20 फुल हो। तो गाइस यहाँ देखिए गाइस, सीमेंट हम लोग का है 50 kg, तो 50 × 1.5 है, इसको हम लोग इंटू करते हैं तो कितना आएगा गाइस 75 kg। अब हम लोग गाइस ये जान रहे हैं गाइस, हम लोग ये जानते हैं कि एक तगाड़ी में हम लोग का 16.9 kg 16.9 kg एक तगाड़ी में हम लोग का सीमेंट निकलता है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे 75 जो अभी हमारा निकला 75 डिवाइडेड 60.9 करेंगे। तो गाइस हम लोग का 4.5 धामा आता है। तो 4.5 धागा हम लोग 5 धामा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना हम लोग को 5 धामा गाइस हम लोग को सैंड यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड में आता है एरिगेट, जो हम लोग आम भाषा में गिट्टी कहते हैं। तो गाइस हम लोग गिट्टी 50 kg हम लोग गिट्टी भी लेंगे, और गिट्टी का एरिगेट यहाँ कितना दिया हुआ गाइस 3 दिया हो, तो 50 × 3 तो कितना हो गया गाइस यहाँ 150 kg। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे 150 kg डिवाइडेड बाय 60.9 मेरा एक तगाड़ी का वेट हुआ गाइस। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 8.8 तगाड़ी है, तो हम लोग 9 धामा भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम M20 का परफॉर्म करते हैं तो एक बोरा सीमेंट होना चाहिए गाइस, और 5 धामा आपका बालू होना चाहिए गाइस, और 9 धामा आपका गिट्टी होना चाहिए गाइस। अब इसमें वाटर कितना हम लोग मिला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वाटर इनफ मात्रा में नहीं मिलाते गाइस। तो कॉलम में हम लोग मेंबर्स में हनी कॉम आ जाती है, और जो हनी कॉम को हम लोग को अवॉइड करना, हम लोग को स्लेवरी के टाइप से मसाला बनाना। तो गाइस हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वाटर क्वांटिटी कितना हम लोग दें कंक्रीट में। तो गाइस याद देखिएगा M20 ग्रेड में एक बैग सीमेंट में 50 kg होता है M20 के लिए। तो हम लोग RCC के लिए जो यूज़ करते हैं एक बैग के लिए 50 kg के लिए वो 0.55 की यूज़ करते हैं, जो IS कोड में मेरा मेंशन है गाइस।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सीमेंट क्वांटिटी इनटू वेट ऑफ सीमेंट, तो हम लोग का वॉल्यूम वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का कितना है, ये वाटर कितना निकला है गाइस 0.55 इंटू एक बैग में कितना आता है, एक बैग में कितना केजी होता है गाइस 50 केजी। तो इसके हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे तो 27.5 लीटर वाटर होना चाहिए, इससे कम वाटर हम लोग का नहीं होना चाहिए। अब मसाला हमेशा याद रखिएगा गाइस कि हम लोग सेलरी टाइप से बनाएं। और ये कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका या कोई भी मिस्त्री आपका इस अमाउंट से ज़्यादा अगर आपका मसाले में बालू दे रहा है या गिट्टी, तो आप उसको उसी टाइम रोक दीजिए, क्योंकि अगर आपका आरसीसी मेंबर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में करके बताइए कि आपको कौन टॉपिक पे कौन सा प्रॉब्लम होता है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।